बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान खालिद हुसैन KH पंजाबी चैनल तुसीं देखदे हो। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया। अज फिर तुहानूं बड़े बड़े असीं विरसे दिखाए कमालिया शहर दे विच। अज असीं उस हवेली ते तुहानूं लैके आ गए हबीबुल्ला सादी। उन्हां दी हवेली आ पॉलीटैक्स च देखिया जावे उन्हां दा बेहद यानी कि नमाया रहे ने। असी अज हाजी तरीके आज़ादी तो पहले और उस तो बाद अज उन्होंने पोते मेरे नाल मौजूद है। मेरा अगर कैमरामैन तुहानूं दिखावे तो असी उस हवेली दे विच दाखिल होने लगे तुहानूं विजिट दिखावांगे। अगर कैमरामैन दिखावे तो साद मंजिल ऊपर लिखा है। नाज़रीन, हुण तुसीं अगर पाकिस्तान अज पाकिस्तान तो बाद भी सानूं तुसीं देखोगे अज तुहानूं इस कीमती वरसे ते असीं लै आए हां कि तुहानूं देख के कमालीए दा वरसा अज जिहड़ा है बहुत मजा आएगा। उन्हां दे पोते दे नाल उन्हां दे नाल बड़ियां मुहब्बत भरियां गल्लां भी करांगे ते असीं बड़े सगीर तो पहले दियां भी सारियां गल्लां करांगे। ते लो फिर हुण चलिए असीं हवेली दे विच ते तुहानूं नाल नाल विजिट भी कराने आ ते उन्हां नूं असीं तकलीफ भी देंगे। अगे जाके पुछांगे ते ए देखो अज असीं तुहानूं वो चीज़ां असीं नाल नाल दिखावांगे कि जिहड़ियां पुरानियां ही वरसे दियां हैगियां ने। ए देखो अगर देखा जाए तख्ते दरवाजे और इन्दी दी उदों दी डिजाइनिंग उस तरह की नाज़रीन हैगी आ। 1947 का बंटवारा तो हो गया लेकिन जेड़े उदों दे ये हवेली ने इन्हां नूं बड़ियां मुश्किलां बनियां कि जदों जिहड़ा ये लैनी पई उहदे वास्ते वंड दे विच जिहड़ियां ये चीज़ां सानूं लैनियां बड़ियां मुश्किल हो गईयां। इन्हां दे वड्डियां नूं बड़ियां जिहड़ियां तकलीफां दा बर्दाश्त भी करियां पियां। लो जी हुण तकलीफ देण तो पहले असीं उहनां नूं भाईजान जिहड़ा हुण तकलीफ देंगे। भाईजान ये जिहड़ी हवेली है पहले नंबर ते सानूं ये भी पता लगा जराए ब्लॉक तो कि ये जिहड़ी हवेली आ सानूं बड़ियां दुश्वारियां होईयां तुहानूं कि तुहाडे वड्डियां नूं लैणियां पई। अद्धी तुहानूं हवेली मिली उस तो बाद अद्धी भी किसी दे कोल सी। ये भाईजान मुकम्मल नाज़रीन दसो जी। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मेरी पंजाबी थोड़ी सी वो कमजोर है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोई बात नहीं, जिस तरह मर्जी तुसीं नाज़रीन नाल गल करदे हो उर्दू विच पंजाबी विच, लेकिन असीं जरा पंजाबी विच करदे हां। तुसीं अपना जिवें तुहानूं बेहतर लगदा तुसीं गल कर सकदे हो। जी बिल्कुल सर। ये जो है 1947 जब हुआ ये जो है अपनी तकसीम हुई, तकसीम हिंद हुई, तो उस वक्त जो है हम जलंधर से आए हैं। ये वो जिला जलंधर से और वो तहसील तलबन, तो हम हैं वो किला तलबन वाले। सही कि हमारे वो किला जो है वो तलबन के वो किला में और वो तलबन शहर में वो इसके दरमियान हमारे 4 मुरब्बे सिर्फ मिर्चों के थे और उसके पार था शहर ये जो है वो तलबन, और वो किले के पीछे था दरियाए सतलुज। तो वो किला वहां पे बनाने की वजह ये थी कि वो सिखों के हमले जी, और ये तलबन जलंधर हमने ही फतह किया था जी। वो 1323 में हम मुसलमान हुए जी। राय तुलसीदास ये जो है वो उच्च शरीफ आके ये जो है अपना वो बैत हुए शेख ये जो है उनके वही मखदूम साहब के हाथ पे जी। और वो थे वो राजा जैसल के पोते, वो जिन्होंने ये जो है वो रियासत जैसलमेर आबाद की। तो फिर ये मुसलमान होने के बाद हमारी पहली मुसलमान रियासत थी अठूर, जो कि हमने फतह किया। तो महाराजा अठूर और गवर्नर अठूर भी मेरे मतलब ये 4 फादर्स हैं, मतलब ये जो है मेरे दादा के दादा आप कह लें। तो फिर दूसरी हमारी हुई है जलंधर तलबन। तो वहां पे फिर अब ये जो है वहां पे फिर हमने उसको आबाद किया और वहां पे ये किला तब वो तमीर हुआ। वो हमारा तलवन वाला किला जो है वो राय इज्जत खान ने वो तमीर किया था। वो आपके क्या लगते थे? वो मतलब ये नस्ल दर नस्ल मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं सही। वो आप कह लें कि वो मतलब वो 7वीं 8वीं पीढ़ी पे हैं वो। तो ये है कि फिर वहां से मेरे दादा ये जो है वो राय अमीर हबीबुल्लाह सादी फरजंद थे राय सादुल्लाह खान थे। तो राय सादुल्लाह खान जो है आपके ये मेंबर पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आप कह लें कि ये पहले मुसलमान MPLA वहां से हुए थे। ये जो है वो चौधरी अब्दुल रहमान को इन्होंने इलेक्शन हराया था। ये वो चौधरी एहसन इकबाल जो है नारोवाल वाले, इनके ये जो है वो नाना को, तो वो मेरी फूफो के बेटे भी लगते हैं। तो ये है कि उसके बाद फिर उनके ये फर्जंद जो कि मेरे दादा वो अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी जो है वो खाकसार तहरीक के अमीर थे। और फिर सादी साहब जो मेरे दादा हैं हबीबुल्लाह सादी साहब, वो अलामा साहब के मशवरे पे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गए एक वो अस्करी तरबियत लेने के लिए। तो फिर वो उसी दौरान दूसरी जंग अजीम का आगाज़ होता है। तो सादी साहब ने फिर मिस्र और साइप्रस में ये जो है अपना वो किरदार अदा किया जी। और फिर वो किसी वजह से उन्होंने
फौज छोड़ी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी छोड़ी, और फिर जो है उसके बाद वो बर्रे सगीर के दूसरे अमीर हुए तहरीक खाकसार के। तो बेसिकली तहरीक खाकसार, मैं कहता हूँ वो चलते चलते हम लोग जी बिल्कुल, हाँ जी, ये हम हवेली का आपको साथ साथ नाज़रीन विजिट भी कराएंगे और आपके साथ बातें भी चलती रहेंगी। जी भाई। तहरीक खाकसार बेसिकली थी अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ एक जद्दोजहद थी जी, वो करते थे। ठीक है। और जिस वजह से जो है वो मतलब खाकसार तहरीक उन सरगर्म ग्रुपों में से थी, ठीक है, कि जो कि ना अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाते रहते थे। ठीक है। मतलब आज़ादी ये जो है एक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो तहरीक आज़ादी में बहुत अहम किरदार था इनका। ठीक है। और जो है जिस वजह से 1947 में लॉर्ड साहब ने, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने, ये जो है मेरे दादा जान, ये जो है अपना हबीबुल्ला सादी का वो मतलब वारंट निकाला था कि हबीबुल्ला सादी जिंदा या मुर्दा चाहिए। सही। तो वो जिस वजह से फिर बहुत सारी मुश्किलात हमें पेश आई उस पे यहाँ पे पहुंचते हुए। तो हम यहाँ इस बेस पे आए हैं कि मेरे जो दादा हैं हबीबुल्ला सादी, उनके दादा ने राय गुलाम मोहिउद्दीन ने ये जो है ये अपना ये उस वक्त के वो लैलपुर में, मतलब ये कमालिया, ये लुंडू वाली जमीन ये तब खरीदी थी। सही। तो बाद में नाम रखा गया ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये वो कह लें कि हम अपने एक घर से उठ के दूसरे घर आए। ठीक। तो फिर हमारे आने की वजह से तो ये जितने वो राय साहिबान हैं यहाँ पे, तो उनका ज्यादा झुकाव इस तरफ हुआ। ठीक है। तो जिसमें बहुत बड़े बड़े और मशहूर नाम भी हैं। तो ये है कि फिर यहाँ पे आके, फिर पाकिस्तान में आके फिर एक और तरह की सियासत का आगाज होता है। तो फिर यहाँ पे जो है वो अयूब खान के खिलाफ तहरीक और भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक, जो थी आपकी वो 9 सितारे की तहरीक, उसमें वो चौथे सितारे हम थे। इनके आपके दादा थे? जी बिल्कुल, हबीबुल्ला सादी साहब अपना वो सितारे थे जी। और फिर यहाँ पे वो एमपीए कमालिया से हुए हैं, जो है वो एमपीए जिला फैसलाबाद, जो है ये मोहतरमा सोनिया अली रजा इस वक्त जो एमपीए हैं, और मोहतरम पीर अली बाबा सही जी, ये सिंधिलिया वाले से सरकार। जी बिल्कुल। और मेरे दादा, मतलब इन दोनों के दादा और मेरे दादा, ये तीनों इलेक्शन खड़े हुए थे, तो जिसमें वो इलेक्शन में हमारी फतह हुई थी। तो फिर एमपीए जिला फैसलाबाद हुए। तो फिर 77 के 79 ये वो लाहौर का इलेक्शन हमने वो लड़ा था एमएनए का। वहां पे अल्लामा इकबाल के नवासे मियां यूसुफ सलाउद्दीन को, सलाउद्दीन साहब, हाँ जी बिल्कुल, उनको हमने हराया था। तो फिर वो आपको पता है कि भुट्टो साहब की वजह से वो मतलब वो वाली सीट और असेंबली जरा थोड़ी सी जी वो असरअंदाज हुई थी। तो बाकी सियासत कमालिया की आपके सामने। सर मेरा सवाल ये था आपको कि यानी कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤੇ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਲਮਨ पुलिस से ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਗਿਆ। मैं ये सवाल कि ਇਹ ਵਾਕਈ सैयद फैमिली से वो ताल्लुक था उनका, इंस्पेक्टर साहब का। अच्छा जी, ये वाकई इस तरह ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਦਾ? जी बिल्कुल, ये मुश्किल ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। मुश्किल तो मतलब ये वाली हवेली, ये हवेली नाले किन्ने रकबे ते महीत है? जी मैं वो भी आपको बताता हूँ। मतलब ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि मुश्किल पेश आई ये वाली हवेली वो लेने के लिए, जी। मतलब आप यकीन करें कि मेरे वो दादाजी जो है वो राय अमीर हबीबुल्ला सादी, ये हवेली वो ये नहीं ले रहे थे। अच्छा, ठीक है। इसमें मेन किरदार मेरी दादी जान के भाई जनरल बख्तियार राणा का है। अच्छा जी, जो कि अयूब खान के हम असर थे, और ये दोनों 4 स्टार जनरल थे, और वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे फिर 65 में जी, मतलब मार्शल लॉ में। तो वो ये मतलब ये सारा वाकया ऐसे है कि जब हम लोग यहाँ पे आए हैं वो लोग, तो दादा अबू ने अपने भाई राय हफीजुल्ला खान एमएनए जो है पीपल्स पार्टी के एमएनए भुट्टो साहब के, तो वो साथ वाले जी ये घर में, और बेसिकली मतलब यहाँ पे जो हम सारे घर बैठे हैं ना साथ साथ, जो मेरे दादा अबू के दरमियान वाले भाई थे राय सुल्तान महमूद खान, वो वहां पे वो जलंधर नहीं रहते थे, वो यहाँ पे ये लुंडू वाली हवेली में रहते थे। अच्छा। पाकिस्तान बनने से पहले उनको वहां से सादी साहब ने तार भेजा कि हम आ रहे हैं, तो ये वाले घरों की चाबियां मतलब ना जरा मतलब ये जो है आप वो अपने हाथ में करें। वो क्योंकि बड़े खानदान थे और आ रहे थे और सारी इज्जतें, जी ठीक है जी। तो ये है कि सुल्तान महमूद ने ये सारे घरों की चाबियां रखी थी अपने पास, और ये जो है मेरे दादा अबू के बहनोई राय नसरुल्ला खान वो एमएलए, वो वाला घर सुल्तान महमूद जो है अपना वो चाचा जी ने वो रखा था कि मतलब वो जब सादी साहब वगैरह पहुंचेंगे तो वो उन्होंने रखा था कि हम 3 भाई हैं, उस घर के 3 सेगमेंट से 3 अनेक्सिस थी कि हम तीनों भाई एक घर में ही रहेंगे।
तो वो सादी साहब ने ये वो कहा कि नहीं, वहां पे पहले ही बैन हुई, राय नसरुल्लाह खान एमएलए ये जो अपना वो चाचा जी को वो वाला हुआ अलॉट, और फिर वो अजीज मार्केट ये जो है वो राय अजीजुल्लाह एमएन जो वो चीचा वतनी के उनके वालिद साहब राय फकीरुल्लाह को अजीज मार्केट वाला घर, और अपने छोटे भाई को ये राय हफीजुल्लाह का ये घर, और तब वो राय सुल्तान महमूद साहब ये लुंडू मतलब हमारे वो रकबे भी रहते थे। ठीक है। तो खुद हम लोग ये हबीब बैंक के ऊपर ये 2-4 कमरों का घर था, मतलब वो सरसरी से बैग रख के वो ताला लगा के लाहौर चले गए, मॉडल टाउन 92 F18 F19 F जो चाहिए। तो फिर दादी माँ के भाई ने जनरल बख्तियार ने उनसे पूछा कि आप लोग को कमालिया क्यों नहीं जा रहे, तो वो फिर दादी माँ ने मतलब एक वो जो घर में होता है औरतों का एक सिस्टम, तो वो दादी माँ ने फिर वो मतलब ना वो शिकायत की तर्ज में अपने भाई से कहा कि मैं तो इनसे वो कही जा रही हूँ कि ये वाला घर खाली है, ये नहीं ले रहे, ठीक, तो ये एक मतलब अगर ये एक दफा कहें तो वो उठ जाएगा वहां से इंस्पेक्टर, तो वो दादा अबू ने फिर भी नहीं कहा, तो वो फिर वो जनरल साहब ने ऊपर से मतलब वो किया, मतलब ये है कि ये मतलब ये राइट है वहां से आने वालों का, क्योंकि जितना कुछ हम छोड़ के आए हमने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, लुंडू वाली जमीन हमारी पहले की थी वो ही है। सही। ਇਹ ਜ਼ਰਾਏ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਵਿਰਸਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ जी? बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। अच्छा, ये बात दुरुस्त है, यानी कि ये इत्थे जिहड़ा मतलब पहले जिहड़ा रह रहा सी अद्धी हवेली तुहानूं मिल गई सी, अद्धी जिहड़ी एक किसी जज कोल सी वो खाली करके चला गया, फिर एक इंस्पेक्टर नूं दे के चला गया, फिर उन्होंने कटना मुश्किल हो गया। नहीं, 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 मुश्किल नहीं, यहाँ पे हम जब आए जब वो आर्मी की तरफ से ऑर्डर आया जी, यहाँ पे जो साहब थे ये मुकीम थे जी, तो रातों रात ही मतलब वो जो है अपना वो जनरल बख्तियार ने मेरी दादी माँ से कहा कि आप लोग वो कमालिया जाएं हवेली में जी, और आप लोग शिफ्ट हो वहां पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो साहबी मुकीम थे उनसे ये हुआ कि जी मतलब ये काफी बड़ा घर है जी जी ये 60 मरले पे मुहित है, कितने 60 मरले पे, 60 मरले पे, ये 3 कनाल पे मुहित है जी, बिल्कुल ये अपना घर जी जी, और ये सारा ये सिंगल स्टोरी है जी, 20-30 इसमें कमरे हैं और ये सिंगल स्टोरी में। अच्छा सर, मैं एक इंटरप्ट करता चला जनाब नो, ये ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? सर ये 1381 हिजरी में मतलब ये मेरी वो नाकस अकल के मुताबिक ये 1381 हिजरी में ये बिल्डिंग रीबिल्ड हुई थी। अच्छा जी, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले ये जो है वो लिहाजा बनता है 1944। अच्छा जी, वो 1944 में ये वो रीबिल्ड हुई थी, और ये रीबिल्ड होने से पहले भी ऐसा ही था इसका ये नक्शा। अच्छा, मतलब ये वो जो सरकारी एक होता है वो ये वो सारा वो सिस्टम ये उसके तहत मतलब वो सरकार का एक ही मंसूबा होगा ना जी जी। तो ये है कि वहां से हम आए रातों रात यहाँ पे आए, और ये था कि साथ वो चाचा जी का घर है जो अपना पूरा हफीजुल्लाह एमएन का घर था जी जी, तो लिहाजा वो जो है उसमें वो हमारा वो डिसाइड ये हुआ था कि ये इस साइड पे हम में जी, और ये वाला जो है ना ये ड्राइंग रूम इसके बीच में वो एक दीवार है यूं करके आर्क। अच्छा, इसमें जी जी वो निशानी है मतलब इस घर की डिवीजन की। सर वो रातों रात दीवार खड़ी की गई। अच्छा, ठीक है, वो रातों रात पूरा घर जो है अपना वो नासिर भाई बीच में से डिवाइड हुआ, ठीक है, और फिर अगले ही दिन वो उसको फिर दोबारा ऑर्डर आता है कि नहीं तुम मतलब ये आधा हिस्सा भी छोड़ दो। ये सिर्फ 1 से 1.5 दिन का था ये, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਵੇਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਸਾਡੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਸਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕਮਾਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਬਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਗਿਆ। ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲੀਏ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਰਡਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਖਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤਖਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤਖਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਟੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਲੋਟੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਰ ਜਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ, ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਫਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫਾਸਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਡੇ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਭੱਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਉਹ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਇੱਟ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਸੇ ਵੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੂਟ ਕੇ ਭਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਰੈਸ਼ਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਲੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਫਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਲਕੁਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਗਲੀ ਜਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਲੀਆ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਸਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਟਾ ਮਟੋ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵਲਾਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੀਰ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੀਰੋ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,